हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के बारे में, जिसमें हम पेपर 1 वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस जो पेपर 1 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें 1 से 50 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करवाए गए हैं। उसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस पवन सीरीज में दिए गए हैं वो सभी इस क्लास में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। जिसने भी पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है, आप सभी लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जिससे आप लोगों को जो 15 क्वेश्चंस आते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव, वो सारे आप लोगों के इन्हीं 2 क्लास से कवर हो जाएंगे। वो शायद 18 या 20 मिनट की क्लास है, तो आप लोग उसको देख लीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। यह यहाँ पे यदि नहीं, यह होगा। यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन है, तो यह कथन हो जाएगा रूसो का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स ग्रांट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 53, किंडरगार्टन से अभिप्राय है, तो इसका सही आंसर होगा बाल उद्यान। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, गिज्जू भाई शिक्षा को मानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1989। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह कथन है, तो यह कथन जो है यह अर्बन का कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर होगा आत्मानुभूति। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है, तो जो प्रकृतिवाद है वो मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्त्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 61, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन है, तो यहाँ पे त्रिध्रुवी दिया गया है, तो ये कथन हो जाएगा जॉन डीवी का, जिसके अंतर्गत जो है शिक्षा का आएगा, शिक्षार्थी आएगा और पाठ्यक्रम, तो इसलिए त्रिध्रुवी इसका नाम दिया गया। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, तो उसका सही आंसर होगा एडम्स, और पूछा जाए त्रिध्रुवी प्रक्रिया तो इसका आंसर होगा जॉन डीवी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, फ्रॉबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किंडरगार्टन। क्वेश्चन नंबर 63, जनसंचार का यांत्रिक साधन है, इसमें पहला ऑप्शन है टेलीविज़न, दूसरा है टेप रिकॉर्डर, तीसरा है कंप्यूटर, चौथा उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जनसंचार के जो यांत्रिक साधन है ये तीनों हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़वादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है, तो इसका सही आंसर होगा बालिकाओं की गंभीर समस्या है निरक्षरता और रूढ़वादिता। क्वेश्चन नंबर 65, परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण है, तो ये उदाहरण जो है मानव मूल्य के उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है, इसमें जो शिक्षा शब्द का आशय पूछा गया है वो विद्या भी होगा, ज्ञान भी होगा, बोध तथा विनय भी होगा। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वाण की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69, एक मिनट। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, यह कथन है। तो यह कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, गिज्जू भाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी थी। तो जो गिज्जू भाई बधेका थे, इन्होंने बालकों को बाल देवो भाव की संज्ञा दी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया है। तो इसमें पूछा गया किसने किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेसरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ। तो ये जो पारित हुआ है 2009 में, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। तो जो वुड का घोषणा पत्र था 1854 में प्रकाशित हुआ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है, यह विचार किसका है। तो इसका सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिज्जू भाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा तथा शिक्षक को माली किसने कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रॉबेल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है वह सर्वांगीण विकास है, ऑप्शन नंबर सी। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 80, शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह विचार किसका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा हस्तकला विषय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभव केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैकाले, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86, ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और जो एक निश्चित समय पर एक निश्चित पाठ्यक्रम और एक निश्चित विद्यालय में निश्चित स्थान पर दी जाती है वो औपचारिक शिक्षा हो जाएगी। और जो किसी निश्चित जिसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है, कहीं पर भी शिक्षा दी जा सकती है, तो वो हो जाएगी अनौपचारिक शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87, सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है। तो यह विचार फ्रॉबेल का है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये क्वेश्चन आप लोग कई बार पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आप लोग इसमें जॉन डीवी की पुस्तक पूछी गई, आप लोग इसको देख लीजिए सही से। तो जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक और डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन हो गया इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्देश्य में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92 राम मूर्ति समिति क्यों गठित की गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी, तो इसका सही आंसर होगा उच्च शिक्षा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ, तो इसका सही आंसर होगा 19 जुलाई 1854 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैकाले ने। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया, आप लोग इसको सही से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1835 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपनयन संस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है, तो इसका सही आंसर होगा बाल्यावस्था से। क्वेश्चन नंबर 99 शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन है, तो यह कथन जो है अरस्तु का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर होगा सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन है रूसो का। इसका सही आंसर होगा रूसो। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 102 मदरसों में शिक्षा का माध्यम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेदों से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104 किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रॉबेल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 105 पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री अरविंद घोष ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन है, तो इसका सही आंसर होगा विवेकानंद का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सह शिक्षा। यह दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। फिर जो और नाम है इसमें जैसे मुक्त अधिगम है, बाहरी अध्ययन है, पत्राचार शिक्षा है, ये दूरस्थ शिक्षा के नाम है, लेकिन इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सह शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्य संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 वर्ष के बालक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ, तो इसका सही आंसर होगा 1937। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 110 प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें पहला ऑप्शन है करके सीखना, दूसरा ऑप्शन है खेल द्वारा सीखना, तीसरा ऑप्शन है स्व अनुभव द्वारा सीखना, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हस्तकला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा,
क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी के अनुसार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे बताया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जॉन डीवी की पुस्तक है। इसको आप लोग सही से याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बहुविकल्पी में पूछा गया है, अति लघु उत्तरी में भी 1 नंबर में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 113, समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुईस क्रिसबर्ग का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 114, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1976, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 5 जून को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 118, बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज की। इसमें आप लोग सोच रहे होंगे परिवार क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो समाज होता है इसमें मूल्यों की बात की गई है। तो जो समाज होता है इसके अंतर्गत परिवार, पास पड़ोस, मित्र सभी आ जाएंगे, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 119, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है जातिवाद, दूसरा है प्रांतीयता, तीसरा है सांप्रदायिकता, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 120, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 121, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिजुभाई, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? इसमें पहला ऑप्शन है स्थान निश्चित नहीं होता, दूसरा समय निश्चित नहीं होता, तीसरा स्वतंत्र होती है, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें अनौपचारिक शिक्षा की बात की गई। जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें एक निश्चित स्थान होता है, निश्चित जो पाठ्यक्रम होता है, निश्चित विद्यालय वगैरह होता है। तो जब जहाँ पे सब निश्चित हो तो वहाँ पर औपचारिक शिक्षा आ जाता है। जहाँ इसमें अनौपचारिक शिक्षा की बात की गई है, तो इसमें ना पाठ्यक्रम निश्चित होता है, ना ही स्थान निश्चित होता है। ये स्वतंत्र रूप से कहीं भी दी जा सकती है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 123, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन डीवी का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 126, दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें पहला जो ऑप्शन है पत्राचार शिक्षा है, दूसरा है दूरस्थ शिक्षा, तीसरा है स्वतंत्र अध्ययन। ये तीनों हैं जो दूरवर्ती शिक्षा के नाम ही हैं, अन्य नाम है। दूरवर्ती जो शिक्षा होती है उसको पत्राचार शिक्षा भी कह सकते हैं, स्वतंत्र अध्ययन भी कह सकते हैं, दूरस्थ शिक्षा भी कह सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यापक, बालक, पाठ्यक्रम। तभी इसको त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहा जाता है, जो कि जॉन डीवी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 129, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन किसका है? तो यह फ्रॉबेल का कथन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 130,
मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1939, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षकों का, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जब शिक्षक जो है बच्चों को शिक्षा देंगे तो उसके द्वारा ये बात ज़्यादा होगी, प्रभावी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 132, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है, तो इसका सही आंसर, इसमें पहला ऑप्शन है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दूसरा है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, तीसरा है शासकीय उदासीनता, इस चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 132 क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 133, पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है, तो इसमें इसका जो है सही आंसर हो जाएगा शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है, इसमें पहला ऑप्शन है जीवन व्यवहार की शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, तो तीसरा ऑप्शन है वो है जीविकोपार्जन की शिक्षा, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 135, वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदर्शवाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 137, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 138, छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैकाले। छनाई का सिद्धांत वही, इसका अन्य नाम जो है वो निस्यंदन का सिद्धांत है, तो इसका चाहे यहाँ पे पूछा जाए छनाई का सिद्धांत या फिर यहाँ पे पूछा जाए निस्यंदन का सिद्धांत, इसका सही आंसर हो जाएगा मैकाले, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 139, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डीवी। इसमें जो सुकरात हैं, प्लेटो हैं, हीगल हैं, ये सभी आदर्शवादी हैं, लेकिन इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है, तो इसका सही आंसर होगा मुक्त्यात्मक अनुशासन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रयोजनवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की, इसका सही आंसर होगा रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 145, टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी, तो इसका सही आंसर होगा गीतांजलि, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, किस स्थान पर, इसमें स्थान पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिजुभाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तल, जो कि महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा फ्रॉबेल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 149, बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए, यह कथन है, तो यह कथन जो है मॉन्टेसरी का है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसका कथन है, तो इसका सही आंसर होगा मैकाइवर का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है,
तो इसका सही आंसर होगा प्रगतिशील कार्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों तथा कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है डॉक्टर राधाकृष्णन का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 154, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? तो इसका सही आंसर होगा 83, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156, मूल्य हमारे व्यवहारों को क्या करते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है दर्शित, दूसरा है प्रेरित, तीसरा है नियंत्रित, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं? इसमें पहला ऑप्शन है जातिवाद, दूसरा है सांप्रदायिकता, तीसरा है प्रांतीयता, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 158, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 159, बच्चे की समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है? तो इसका सही आंसर होगा माता, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा डीवी का, जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 161, मूल्य संकट का मुख्य कारण है? तो इसका सही आंसर होगा स्वार्थपरता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 162, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्बर्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती है कि वह उद्देश्य विहीन है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? तो इसका सही आंसर होगा रिवलिंग, ऑप्शन नंबर सी, रिवलिन। क्वेश्चन नंबर 164, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से कम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रेमंड का है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीपी नन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 167, किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, करके सीखो का सिद्धांत किस दार्शनिक विचारधारा की देन है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकृतिवाद, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 169, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे, बिहाइंड द सर्टेन, किस वाद ने स्वीकार किया है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकृतिवाद, ऑप्शन नंबर ए। ये जो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद है, इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप लोग ये तीनों जो हैं अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं तो हम इन तीनों पे वीडियो बना देंगे, एक आदर्शवाद पे, एक प्रकृतिवाद पे, एक प्रयोजनवाद पे, तीनों पे एक एक वीडियो 10-10 मिनट का बना देंगे, जिससे आप लोगों के हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170, आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ रूप में किसे स्वीकार करता है? तो इसका सही आंसर होगा आध्यात्मिक संसार को, ऑप्शन नंबर बी। जिसको भी जो भी ये सोच है कि आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद पे एक एक वीडियो 10-10 मिनट का आ जाए, इसमें डाल दिया जाए, जिससे आप लोगों को आसानी हो पढ़ने में, तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट सभी लोग करेंगे तो हम उन पर वीडियो ज़रूर बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 171, प्रश्नोत्तर विधि किस दार्शनिक की देन है? तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकरात, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 172, संपूर्ण विश्व परिवर्तनशील एवं विकास उन्मुख है, यह विचार किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीगल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 173, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण विधि के प्रणेता प्लेटो हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबद्ध विधि, ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो है इस संबद्ध विधि के अलावा अगर इसमें संवाद विधि होगा तो वो भी सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि जो प्लेटो हैं संवाद विधि के भी प्रणेता माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 174, स्कूल और समाज पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई? तो इसका सही आंसर होगा जॉन डेवी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 175, स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा? तो इसका सही आंसर होगा पेस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 176 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आप लोगों की जो पवन सीरीज है उसमें पेपर 1 में टोटल 176 क्वेश्चंस थे, जो 2 पार्ट में कंप्लीट हो गए आप लोगों के। जो पहला पार्ट था उसमें 50 क्वेश्चन करवाए गए थे, उसके बाद ये दूसरा पार्ट है जिसमें सारे क्वेश्चन 176 पूरे कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग जिसने भी फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, सभी लोग वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना और फिर इसके बाद ये वाला देख लेना। पूरा जितने भी 176 क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन 1 घंटे में आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। और 15 क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं पेपर 1 में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो 15 पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को 15 क्वेश्चन जो हैं यही 2 वीडियो से कवर हो जाएंगे। आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो 2 पार्ट में इसलिए दिए गए हैं ताकि आप लोगों को जब एग्ज़ाम हो तो आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी हो। जिसको भी सारे सब्जेक्ट के नोट्स PDF और ये जो सीरीज़ है, सीरीज़ की सारी PDF फ्री में चाहिए, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। जिसको वीडियो पसंद आया सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों को और भी किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।